नमस्कार, मनीषा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। आज मुंबई की हेडलाइंस और सुर्खियों में बने रहे नवाब मलिक। जी हां, नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन अब उन्हें भारी पड़ गया। आज नवाब मलिक को गिरफ्तार तक होना पड़ गया। जो नवाब मलिक अब तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार कराना चाहते थे, फडणवीस को, नारायण राणे को, किरण सोमैया को गिरफ्तार करना चाहते थे, वो नारायण राणे आज खुद ईडी की हिरासत में है। ये तस्वीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद की है। गिरफ्तारी के बाद भी जनाब की नवाबी नहीं घटी। हवा में हाथ यूं लहरा रहे हैं जैसे कोई चुनाव जीत कर आए हो। ईडी ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एनसीपी नेता मलिक को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने अदालत से नवाब मलिक की 14 दिनों की हिरासत मांगी थी। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, राज्य सरकार मलिक का मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लेगी। वहीं पीएमएलए कोर्ट में नवाब मलिक ने कहा कि ईडी के अधिकारी सुबह मेरे घर आए और मुझे ईडी कार्यालय ले गए। इसके बाद मुझे हिरासत में लिया और मेरा बयान दर्ज किया। उन्होंने मुझे कार्यालय में ही समन की कॉपी दी और उस पर दस्तखत करने के लिए कहा। अधिकारियों का कहना है कि उनका बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया गया है। उन्हें इसी के प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो जवाब देने से बच रहे थे। मुंबई में विस्फोटों के दोषियों के साथ कुछ संपत्तियों के सौदों में मलिक के कथित लिंक पर केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर थी और इसीलिए उनसे पूछताछ जरूरी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई की लोकल ट्रेन से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। देखिए, लूडो तो सभी लोग खेलते हैं। आमतौर पर आप देखते होंगे लोकल ट्रेन में लोग अपना टाइम पास करने के लिए लूडो खेल लेते हैं, लेकिन यही लूडो में विवाद हो गया और 2 गुटों में जोरदार लड़ाई हो गई। मार जा भी दो। बचपन में खेलों के दौरान आपस में छोटी मोटी लड़ाई का शायद हर किसी ने सामना किया होगा, लेकिन बड़ों के बीच और वो भी चलती ट्रेन में लूडो खेलने को लेकर जमकर मारपीट हो जाए तो लोग उस पर चिंता जताने की जगह मजे ही लेंगे ना। बुधवार को ऐसा ही हुआ है। महानगरी मुंबई की एक लोकल ट्रेन में कुछ यात्री लूडो खेल रहे थे। उसी दौरान खेल को लेकर उनकी आपस में बहस शुरू हो गई। फिर उनके बीच जमकर मारपीट होने लगी। कुछ यात्रियों के बीच बचाव करने की कोशिश की तो कुछ ने वीडियो बनाने में दिलचस्पी ली और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। बोरीवली जीआरपी पुलिस ने आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में लूडो खेलने को लेकर यात्रियों के बीच बुधवार को हुई मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक पूरा मामला ये है कि चलती ट्रेन में मोबाइल पर लूडो खेलने के दौरान 3 यात्रियों के बीच बहस छिड़ गई। इसके बाद कथित तौर पर 2 भाइयों ने मिलकर तीसरे साथी यात्रियों की जमकर धुलाई कर दी। पुलिस के अनुसार घटना चर्चगेट की ओर जा रही उपनगरीय ट्रेन में सुबह करीब 11:30 बजे घटी है। इसी कंपार्टमेंट में मौजूद किसी यात्री ने इस घटने का वीडियो बना लिया। बोरीवली पुलिस ने अपनी तहकीकात में पाया कि मारपीट में शामिल यात्री मुंबई के उपनगरीय इलाके नाला सोपारा और भाईंदर क्षेत्र में रहने वाले हैं। पुलिस अफसर ने कहा वे भाईंदर से चर्चगेट जा रहे थे। बोरीवली जीआरपी ने मारपीट में शामिल सभी यात्रियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ धारा 160 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। मेट्रो मुंबई के लिए प्रीतम सिंह के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। नाला सोपारा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिक्शा चालक ने अपनी ही 2 महीने के बेटी को बेच दी।
अमरनाथ में एक रिक्शा चालक ने अपनी 2 महीने की बेटी को नाला सुपारा में बेच दिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने रिक्शा चालक और बच्ची को खरीदने वालों समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिवनगर इलाके के रहने वाले सुलेमान शेख और अमीना शेख की 3 बेटियां हैं। तीसरी बेटी का जन्म 2 महीने पहले ही हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते सुलेमान और अमीना दोनों काम करते हैं। सुलेमान रिक्शा चालक है और अमीना घरों में काम करती है। इस बीच नाला सुपारा की दंपत्ति ने उनसे संपर्क किया और 100 रुपयों के स्टैम्प पेपर, कागजी खाना पूर्ति कर बच्चे ले लिए। अमरनाथ स्थित नगरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों ने जिला एवं बाल विकास अधिकारी को बच्ची बेचे जाने की जानकारी दी। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड़ के आदेश पर 21 फरवरी को जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ की पल्लवी जाधव और वन स्टॉप सेंटर की सिद्ध तेलंगे ने अमरनाथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सुलेमान और अमीना से पूछताछ की तो उन्होंने सब कबूल कर लिया। आर्थिक तंगी की वजह से बच्चों को बेचने का ये कोई मामला पहला नहीं है। इसके पहले भी इसके कई घटनाएं सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज का रास्ता अब साफ हो गया है। फिल्म की रिलीज को रोकने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रिलीज से पहले ही विवादों में फंसी हुई नजर आने वाली फिल्म के खिलाफ दायर होने वाली 2 याचिकाओं को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल पिछली फिल्मों की ही तरह संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के भी नाम को लेकर हंगामा मचा हुआ था, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के खिलाफ 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसी के साथ फिल्म के खिलाफ एक और याचिका का निपटारा किया गया है। फिल्म की खिलाफी याचिका खारिज होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिल्म बिना किसी रुकावट के 25 फरवरी को रिलीज होगी। दरअसल फिल्म में आलिया भट्ट का कैरेक्टर रियल लाइफ गंगूबाई की लाइफ पर बेस्ड है। ऐसे में जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, फिल्म कई विवादों में एक साथ घिर गया। सबसे पहले जिनके जीवन पर फिल्म आधारित है, उन गंगूबाई के परिवार ने इसके खिलाफ आपत्ति उठाई थी। उसके बाद कमाठीपुरा के लोगों ने भी इस पर नाराजगी जताई। लोगों का आरोप लगाया गया कि फिल्म में कमाठीपुरा के नाम का इस्तेमाल करके गलत तरीके से प्रचलित किया गया है, जिससे उन्हें आगे जाकर तकलीफ हो सकती है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। तो बर्ड फ्लू को लेकर अब बीएमसी भी अलर्ट हो चुकी है। बीएमसी ने तमाम तरीके के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तमाम चिकन शॉप्स के अब जांच किए जा रहे हैं। मुंबई के आसपास के जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों के सामने आने के बाद बीएमसी अलर्ट हो गई है। इन मामलों को देखते हुए बीएमसी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने और चिकन की दुकानों पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। बीएमसी ने ये आदेश मुंबई में बर्ड फ्लू मामलों के मिलने की आशंका को देखते हुए जारी किए हैं। महाराष्ट्र के विरार और शाहपुर में बर्ड फ्लू के लक्षण के मिलने के बाद प्रशासन ने सैकड़ों मुर्गियों को मारकर दफना दिया। ये इलाके मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए बीएमसी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो चिकन और अंडों की दुकानों पर जाकर जांच करें। इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ इलाकों में जाकर सैंपल भी लिया है और उसे जांच के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में आने की संभावना है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। दरअसल बर्ड फ्लू का सबसे पहला लक्षण थाने के शाहपुर इलाके में पाया गया था, जिसके बाद वहां स्थानीय प्रशासनों ने सैकड़ों मुर्गियों को न सिर्फ मारकर दफनाया बल्कि अंडों को भी जब्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लोकल यात्रियों को ठाणे से दीवा के बीच और भी ज्यादा सुविधा जो है वो बढ़ेगी। पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो ट्रेनें बढ़ाई गई थी, अब और भी ज्यादा सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जा रही है। क्या होंगी वो सुविधाएं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के लोकल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब लोकल यात्रियों को जल्द ठाणे दीवा लाइन के बाद बेलापुर और उरण के बीच नए रेलवे कॉरिडोर का तोहफा मिलने वाला है। दरअसल बेरल और उरण के बीच 14.6 किलोमीटर लंबी चौथी उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसकी सितंबर 2022 में आम यात्रियों के लिए खुलने की संभावना है। वहीं रेलवे लाइन का काम पूरा होने के बाद मुंबई और उरण के बीच सीधे आवागमन की सुविधा होगी, जिसके कारण नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी जुड़ जाएगा। मध्य रेलवे द्वारा रेलवे लाइनों को बिछाने और नए रेलवे स्टेशनों के निर्माण का काम किया जा रहा है। वहीं मध्य रेलवे की योजना इस लाइन का ज्यादा से ज्यादा काम मॉनसून से पहले पूरा करने की है। बेलापुर और खारकोपर रेलवे लाइनों के बीच 12.4 किलोमीटर के पहले चरण को नवंबर 2018 में यात्रियों के लिए खोला गया था। इस परियोजना के लिए 2022 से 23 के केंद्रीय बजट में
150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बेलापुर और उरण के बीच 3 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण पूरा हो गया है। रेलवे ने 4 में से 3 रोड ओवरब्रिज भी बनाए हैं। खारकोपर और उरण के बीच आवश्यक 9 रेलवे स्टेशनों में से 3 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है और शेष के निर्माण जारी है। वहीं गवाहन, रंजनपाड़ा, नावाशेवा, द्रोणागिरी और उरण रेलवे स्टेशन का काम निर्माणाधीन है। मध्य रेलवे को शहर और औद्योगिक विकास निगम यानी सिडको से अगस्त 2021 में उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर के निर्माण के लिए आवश्यक 4.067 हेक्टेयर वन भूमि प्राप्त हुई। उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर के निर्माण के लिए कुल 188 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी। बेलापुर उरण उपनगरीय रेलवे लाइन को 1967 में मंजूरी मिली थी। परियोजना की अनुमति लागत 1782 करोड़ है और इस परियोजना की लागत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर वहन की जा रही है, जिसमें से 66% सिडको द्वारा और 33% मध्य रेलवे द्वारा वहन की जा रही है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। कांदिवली में एक व्यापारी ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाया। जब कर्ज वापस नहीं मिल पाया, दिया हुआ पैसा एक दोस्त ने देने से मना कर दिया तो ट्रेन के सामने कटकर उसने सुसाइड नोट अपने जेब में रखकर आत्महत्या कर ली। तो देश में पहली पॉड टैक्सी शुरू होने वाली है। जी हाँ, वाटर टैक्सी के बाद अब पॉड टैक्सी शुरू होने वाली है। कहाँ शुरू होगी पॉड टैक्सी, कहाँ से कहाँ तक कर सकेंगे आप सफर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास लेवल का बनते जा रहा है। जहां देश के कई शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, तो वहीं बुलेट ट्रेन का काम भी तेजी से चल रहा है। इस बीच अब भारत में पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा नोएडा से फिल्म सिटी के बीच दौड़ेगी। वहीं ड्राइवर बिना चलने वाली पॉड टैक्सी के लिए इंडिया पोर्ट रेल एंड रोपवे ऑपरेशन लिमिटेड ने फाइनल डीपीआर यमुना अथॉरिटी के सामने पेश कर दिया है। ये 14 किलोमीटर लंबी पॉड टैक्सी सेवा नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच पर्सनल रैपिड ट्रांजिट चलाने की योजना बनाई है। पॉड टैक्सी की डीपीआर बनाने के लिए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का चयन किया गया है। इस पॉड टैक्सी में एक साथ 21 लोग सवार हो सकते हैं, जिसमें 8 की सीटिंग की व्यवस्था की गई है, जबकि 13 लोग खड़े होकर इस पॉड टैक्सी में सवारी कर सकते हैं। इसके साथ पॉड टैक्सी एलिवेटिंग रोड पर चलाई जाएगी ताकि जमीन को और दूसरे कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा सके। 810 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा होने की संभावना है। मेट्रो मुंबई के लिए हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो अक्षय कुमार की फिल्म पर कार्रवाई की गई है। जी हां, मुंबई में अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग की जा रही थी, जहां पर पार्किंग के कुछ नियम, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए गए थे, जिसके तहत पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म के सेट पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। अक्षय कुमार की एक फिल्म की शूटिंग बीती रात मुंबई के मढ़दाना पानी में चल रही थी। उस दौरान वैनिटी वैन व अन्य वाहन सड़क पर खड़े थे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। पुलिस ने सड़क पर खड़े सभी वाहनों को लॉक कर दिया। बीती रात मालवनी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने शूटिंग के लिए सेट पर लाई गई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस ने कार्रवाई की तो अक्षय कुमार वहाँ मौजूद नहीं थे। कार्रवाई से पहले अक्षय कुमार वहां से निकल चुके थे। ट्वीट के जरिए अवैध पार्किंग की जानकारी दी गई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस और मालवनी पुलिस ने कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहले सेट के बाहर सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी इन वाहनों को हटाया नहीं गया। इसीलिए बिना नियमों का पालन किए खड़े 20 वाहनों के खिलाफ दोहरी कार्रवाई की गई है। ट्वीट के जरिए अवैध पार्किंग की जानकारी दी गई। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस और मालवनी पुलिस ने कार्रवाई की। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो नवी मुंबई पुलिस ने 30 करोड़ के विदेशी ड्रग्स को जब्त किया और उसके बाद उसी पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया। मुंबई थाने और पालघर में ड्रग्स की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस समस्या की गंभीरता को समझती हुई मुंबई पुलिस और प्रशासन भी ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। इसी कड़ी में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम ने 23 फरवरी यानी आज जब्त किए गए करोड़ों रुपयों के ड्रग्स और नशीले पदार्थों के साथ साथ विदेशी मूल की सिगरेट को नष्ट करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत आज कुल 343 किलोग्राम ड्रग्स, नशीले पदार्थ, 293 किलोग्राम हेरोइन और 50 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स को नष्ट कर दिया गया।
जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही 10 मिलियन विदेशी मूल की सिगरेट को भी नष्ट किया गया। इसकी भी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई गई। कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को आज नवी मुंबई स्थित वेस्ट मैनेजमेंट तलोजा में नष्ट कर दिया गया। जी हाँ, हम खड़े हैं नई मुंबई के तलोजा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के यहाँ पर, जहाँ पर 15 कोटी का जो ड्रग्स है वो कस्टम विभाग ने सीज करके यहाँ पे उसका वेस्ट प्रक्रिया की जा रही है। नारकोटिक्स ड्रग्स का डिस्ट्रक्शन प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 500 करोड़ है। ये 656 किलो का जो बाइफरकेशन है उसमें 310 किलो हीरोइन है, 310 किलो हीरोइन है, 50 किलो मेफेड्रीन है और 296 किलो केटामाइन है। तो टोटल इसका जो अनुमानित वैल्यू है हम 500 करोड़ रुपए आंक रहे हैं। एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार ड्रग्स और नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। नष्ट किए गए ड्रग्स को एजेंसियों द्वारा विभिन्न तस्करी विरोधी अभियानों में जब्त किया गया था। संबंधित जांच एजेंसियों ने सभी मामलों में अपनी जांच पूरी कर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की है। ड्रग्स को नष्ट करने की कार्रवाई एनसीबी और डीआरआई इत्यादि के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह और विनोद कामले के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की दिन भर की आज की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। लेकिन आज के बुलेटिन के बाद एक सवाल कि नवाब मलिक का आखिर क्या होगा, कमेंट कर जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को, मेट्रो भारत ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुंबई की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।